भगवान शिव के 10 सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक मंदिर जिनके रहस्य से वैज्ञानिक भी हैरान है। नंबर 1, काल भैरव टेम्पल, वाराणसी। वाराणसी में भगवान शिव के अवतार काल भैरव जी का मंदिर मौजूद है, जो वाराणसी के सबसे पुराने शिव मंदिरों में से एक है। काल का मतलब मौत होता है और कहा जाता है कि मौत भी काल भैरव से डरती है। काल भैरव के इस मंदिर की खास और चौंकाने वाली बात यह है कि इस मंदिर में भगवान को भोग के तौर पर मदिरा यानी शराब चढ़ाई जाती है और भक्तों को भी प्रसाद के तौर पर शराब या शराब की खाली बोतल दी जाती है। इस मंदिर में हर दिन बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं और माना जाता है कि मंदिर में शराब चढ़ाने से लोगों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। नंबर 2, स्तंभेश्वर महादेव टेम्पल। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि काम्बोय नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का ये प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे मौजूद होने के कारण ये मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल ये घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिव जी के बेटे कार्तिकेय जी को जब तारकासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वो भगवान शिव का परम भक्त है, तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु जी के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है। नंबर 3, बिजली महादेव मंदिर। मनाली से लगभग 60 किलोमीटर और कुल्लू से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ की चोटी पर समुद्र तल से 2460 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर मौजूद होने की वजह से यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है, जहां से कुल्लू, मणिकर्ण, पार्वती और भुंतर घाटी दिखाई देती है। लेकिन खूबसूरत होने के साथ ही यह मंदिर रहस्यमयी और चमत्कारिक भी है, क्योंकि इस मंदिर पर हर 12 साल बाद आकाशीय बिजली गिरती है और इसीलिए वजह से इस मंदिर को बिजली महादेव नाम दिया गया है। बिजली मंदिर की शिवलिंग की ऊपर गिरती है, जिससे शिवलिंग कई हिस्सों में टूटकर बिखर जाता है और मंदिर का पुजारी सभी टुकड़ों को इकट्ठा करके उन्हें मक्खन से जोड़कर दोबारा ठोस रूप देता है। मक्खन से बने होने के कारण इसे मक्खन महादेव भी कहा जाता है। इस मंदिर पर होने वाले व्रजपात की पौराणिक कहानी स्थानीय लोग बताते हैं कि प्राचीन काल में इस जगह पर कुलांत नाम का दैत्य रहा करता था और एक दिन उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और ब्यास नदी में कुंडली मारकर बैठ गया ताकि वह पूरी घाटी को जल में डुबोकर खत्म कर सके। इसके बाद भगवान शिव भक्तों की रक्षा के लिए आए और अपने त्रिशूल से अजगर का वध किया और लोगों की जान बचाई। माना जाता है कि रोहतांग से मंडी तक फैले पहाड़ कुलांत अजगर का ही शरीर था, जो उसकी मौत के बाद पहाड़ में बदल गए। कुलांत की मौत के बाद भी जब स्थानीय लोगों का डर नहीं गया तो शिव जी कुलांत के माथे पर यानी पहाड़ की चोटी पर ही बस गए और बारिश के देव इंद्र को आदेश दिया कि कुल्लू वासियों पर आने वाले सभी संकट को बिजली के रूप पर उनके ऊपर गिराना, और माना जाता है तभी से कुल्लू घाटी के सभी संकट भगवान शिव अपने ऊपर सहते हैं। नंबर 4, तितिलागढ़ शिव मंदिर। ओडिशा में तितलागढ़ के कुम्हड़ा पहाड़ी में भगवान शिव का रहस्यमयी मंदिर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि बाहर चाहे जितनी भी गर्मी हो, यह मंदिर अंदर से हमेशा ठंडा ही रहता है। कहा जाता है बाहर तापमान जितना ज्यादा बढ़ता है, मंदिर के अंदर का तापमान उतना ही कम होता जाता है। तितलागढ़ पहाड़ियों में बसे होने के कारण ओडिशा की सबसे गर्म जगह है, जहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है और ज्यादा देर मंदिर के अंदर बैठने से ठंड की वजह से कंबल ओढ़ना पड़ता है। मंदिर के अंदर इतनी ठंड क्यों पड़ती है, इसका साफ पता वैज्ञानिक भी नहीं लगा पाए हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि मंदिर में मौजूद भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों से ठंडी हवा निकलती है, जिससे पूरा मंदिर ठंडा रहता है। नंबर 5, कैलासा टेम्पल, एल्लोरा। महाराष्ट्र की एल्लोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलासा टेम्पल एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया है। हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कैलासा टेम्पल की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्व विद्वान के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहाँ से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है
कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। इसलिए हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतनी सुंदरता से कैसे बना लिया होगा। पुरातत्वविद्वान का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकालकर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक लग सकते हैं। लेकिन यह मंदिर उस समय सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था।